जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार भाग 4। खिलाफत, जमीयत, काकोरी के शहीद और आज़ादी के मशहूर नारे। माल्टा की जेल से शेखुल हिंद की वापसी ने पूरे भारत के मुसलमानों में एक नई जान फूंक दी थी। अंग्रेज ये समझ रहे थे कि उन्होंने बागियों को कुचल दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब मैदान में उतरने वाले हैं अली बंधुओं की गरज, मौलाना आज़ाद की कलम, बिस्मिल अशफाक की दोस्ती और जमीयत उलमाए हिंद की ताकत। ये वो ताकत थी जो आने वाले दौर में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देने वाली थी। एक, जलियांवाला बाग का असली हीरो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, 1919। हम 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो याद रखते हैं, मगर अक्सर ये भूल जाते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। असल वजह थी अमृतसर के मशहूर मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और उनके साथी डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों को यही एकता सबसे ज्यादा खतरनाक लगती थी। जनरल डायर ने निर्दोष जनता पर गोलियां चलवा दी। रिपोर्टों के अनुसार मरने वालों में 50% से ज्यादा मुसलमान थे। वहां मुसलमान, हिंदू और सिख सबका खून एक साथ बहा। यही वो एकता थी जिससे अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे। हवाला: अमृतसर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1919। 2, जमीयत उलमाए हिंद की स्थापना, 1919। 1857 से लेकर 1919 तक उलमा अलग अलग तरीकों से लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत है। नवंबर 1919 में दिल्ली में बड़े उलमा जमा हुए और जमीयत उलमाए हिंद की नींव रखी गई। इसके पहले अध्यक्ष बने मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी। जमीयत ने फतवा दिया कि अंग्रेजों की नौकरी करना और अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है। इस फतवे ने अंग्रेजी सेना की कमर तोड़ कर रख दी। हवाला: तारीख़ जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना सैयद मोहम्मद मियां। 3, मौलाना आज़ाद और अल हिलाल का धमाका। एक नौजवान आलिम दीन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अपनी कलम से ऐसी आग लगाई कि नौजवान जाग उठे। 1912 में उन्होंने कलकत्ता से अखबार निकाला, अल हिलाल। उन्होंने लिखा, मुसलमानों, तुम्हारी तारीख फातिहीन की तारीख है। उठो और गुलामी की जंजीरें तोड़ दो। अंग्रेजों ने उनका प्रेस जब्त कर लिया और उन्हें रांची में नजरबंद कर दिया, लेकिन उनकी आवाज रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। हवाला: इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद। 4, अली बंधु और बी अम्मा का जज्बा। ये किस्सा हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू ले आता है। बात अदालत में गरज की। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर अदालत में पेश हुए तो बोले, मेरे हाथों में हथकड़ी है, लेकिन मेरी जुबान आजाद है। जब तक जान है मैं आजादी मांगता रहूंगा। जब दोनों बेटे जेल में थे तो उनकी बुजुर्ग मां बी अम्मा पर्दे में मंच पर आईं और कहा, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। हवाला: सीरत मोहम्मद अली जौहर। 5, हिंदुस्तान के 4 बड़े नारे जो मुसलमानों ने दिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के कुछ सबसे मशहूर नारे मुसलमानों ने दिए थे। 1, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। 2, साइमन गो बैक और भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। ये नारे मुंबई के मेयर यूसुफ मेहर अली ने दिए, जिसे गांधी जी ने अपनाया। 3, जय हिंद। ये नारा नेताजी सुभाष बोस के साथ ही मेजर आबिद हसन सफरानी ने दिया। 4, मुकम्मल आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज। सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी मौलाना हसरत मोहानी ने की। हवाला: तारीख़ आज़ादी हिंद, यूसुफ मेहर अली सेंटर। 6, पंडित और पठान की दोस्ती। अशफाक और बिस्मिल, 1925। आज़ादी की लड़ाई में काकोरी के शहीदों की दोस्ती मिसाल बन गई। जब अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा मिली तो अंग्रेज अफसर ने कहा, तुम क्यों मरते हो? राम प्रसाद बिस्मिल तो हिंदू है। अशफाक ने कहा, पंडित राम प्रसाद मेरा भाई है। अगर मेरे देश की आज़ादी के लिए मुझे 1000 बार भी फांसी चढ़ना पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी कभी नहीं करूंगा। 1927 में उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। हवाला: शहीद वतन अशफाक उल्लाह खान। 7, वो रसोइया जिसने गांधी जी की जान बचाई, बतख मियां अंसारी। ये किस्सा इतिहास के पन्नों में दब गया। चंपारण में एक अंग्रेज मैनेजर इरविन ने गांधी जी को खाने पर बुलाया। उसने अपने रसोइये बतख मियां अंसारी को आदेश दिया, गांधी के दूध में जहर मिला दो। बतख मियां का ईमान नहीं डगमगाया। जैसे ही गांधी जी ने दूध उठाया, बतख मियां रो पड़े और सारा राज खोल दिया। गांधी जी की जान बच गई। अंग्रेजों ने उनका घर तोड़ दिया, जमीन छीन ली और जेल में डाल दिया। वो गरीबी में गुजर गए, मगर देश के सबसे बड़े नेता की जान बचा गए। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद इसकी गवाही दी। हवाला: चंपारण में गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरकारी दस्तावेज। 8,
मौलाना जौहर की आखिरी गरज, लंदन 1930। आज़ादी का दर्द क्या होता है, इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। वो बीमार थे, लेकिन हिम्मत पहाड़ जैसी। उन्होंने कहा, मैं गुलाम देश में मरने के लिए वापस नहीं जाऊंगा। या तो मुझे आज़ादी दो, वरना मुझे यहीं लंदन में कब्र के लिए 2 गज जमीन दे दो। उनकी बात सच हो गई। वहीं उनका इंतकाल हुआ और उन्हें बैतुल मुकद्दस, फिलिस्तीन में दफनाया गया। हवाला तारीख़-ए-मिल्लत। 1920 से 1940 के बीच मुसलमानों ने साबित कर दिया कि वो वतन के लिए अपनी जान, माल, नारे और औलाद तक कुर्बान कर सकते हैं। जमीयत के उलमा जेलों से भरे पड़े थे और काले पानी की सजा पाने वालों में 80% से ज्यादा मुसलमान थे। अब अगला हिस्सा होगा आखिरी जंग और बंटवारे का दर्द, जिसमें हम देखेंगे 1947 का खून से सना मंजर, पाकिस्तान की मुखालफत और सरहदों पर उलमा की कोशिशें। क्या आप तैयार हैं इस सीरीज के आखिरी हिस्से के लिए? टू बी कंटिन्यूड।